श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुनः मैं आप सभी के समक्ष श्रीमद् गीता लेकर के आया हूँ। इस श्रीमद् गीता में 32 श्लोक तक हुआ था व्याख्यान। उसके अगला श्लोक यानी उसके अगले श्लोक में हम आप सभी चलेंगे, जिसमें 32 श्लोक तक हुआ था। 32 श्लोक का भाव यह था, अर्जुन कह रहे थे कि ना कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण विजय नहीं चाहता हूँ, ना तो राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। और किम नो राज्येन गोविंदा, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे महाराज। और हम लोग राज्येन, ऐसे राज्य से, किम क्या करेंगे ऐसे राज्य को। और किम भोगैर जीवितेन व, ऐसे भोगों से, ऐसे जीवन से किम क्या करेंगे हम। ऐसा जीवन, ऐसा भोग, जब हमारे परिवार ही नहीं रहेंगे, परिवार युद्ध होगा तो उसमें घाव पहुँचेगा, नष्ट होंगे। तो ऐसा धन, सुख, संपत्ति नहीं चाहिए हमें, अर्जुन भगवान से कहें। अब हम आप सभी अगले श्लोक अर्थात 33, 34, 35 श्लोक तक मैं आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता को लेकर आया हूँ, जिसमें सर्वप्रथम 33 श्लोक का आवृत्ति करते हैं। इसके बाद उसका मैं अन्वय सहित अर्थ बताऊंगा, तो उसका हम सभी आवृत्ति करें। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। पुनः एक बार आवृत्ति करते हैं। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अब अर्जुन कह रहे हैं येषाम अर्थे कांक्षितम नो, अर्थात येषाम अर्थे, कह रहे हैं जिनके लिए, नो माने यहाँ पे हम लोग, हमको या हमें कह लीजिए, यहाँ अर्थ है नो का, हमें या हमको या हम लोग, राज्यम कांक्षितम, राज्य चाहता हूँ, तथा भोगाः सुखानि च, भोग और सुख चाहता हूँ। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं, नो येषाम अर्थे राज्यम कांक्षितम, हमको या हमें जिनके लिए राज्य कांक्षितम, राज्य चाहता हूँ, भोगाः कांक्षितम, भोग चाहता हूँ, सुखाः, सुख चाहता हूँ, जिनके लिए
ता इमे वस्थिता युद्धे। यहाँ ता है, ता यहाँ नहीं है। ते के स्थान पे चो यवा यावह सूत्र से ते के स्थान ते में जो ए है उसको अय आदेश हुआ। इसके बाद यकार का लोप हो करके आहरस उसमें ता में जुड़ गया तो ता हुआ। यहाँ ते शब्द है। और कौन सा ते शब्द है? सह तौ ते का। हाँ, तो ते युद्धे अवस्थिता। ते माने वे सभी। कौन? कौरव। हाँ, कौरव लोग युद्धे माने युद्ध में उपस्थित हैं, खड़े हैं। हाँ? और प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। प्राण माने जीवन। प्राण माने क्या होता है? जीवन। जीवन त्यक्त्वा, जीवन को त्याग कर, और धनानि च माने और, धनानि माने धनम। हाँ, धनानि त्यक्त्वा, धनों को त्याग कर। ते युद्धे अवस्थिता, वे सभी युद्ध में अवस्थित हैं, खड़े हैं, उपस्थित हैं। अर्थात युद्ध में जो जाता है वो प्राण को समझ लीजिए वहां पे छोड़ कर आता है। जहां युद्ध करने जाएंगे जो लोग, तो प्राण एक प्रकार से वहां छूट जाता है। मुश्किल हो जाता है कि यहाँ वहाँ से लौट आएंगे, युद्ध होगा, लौट आएंगे या वहीं मर जाएंगे। तो यहाँ पे प्राण को त्याग कर, उस युद्ध में प्राण को त्याग कर जब त्याग दिए हैं, तो ऐसे धनम त्यक, तो धन भी क्या करेंगे। आगे अग्रिम श्लोक को मैं आप सभी के समक्ष बोल रहा हूं। सर्वप्रथम उसका आवृत्ति करते हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं उस युद्ध में जो लोग खड़े हैं, अर्थात प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च, प्राण और धन को त्याग कर, छोड़ कर, वे सभी युद्ध में अवस्थिता माने खड़े हैं। कौन खड़े हैं? अब अर्जुन बता रहे हैं। कह रहे हैं, आवृत्ति करते हैं 34 श्लोक का। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तदा श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। पुनः एक बार इसका आवृत्ति करते हैं। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। अर्जुन बता रहे हैं, उसके पूर्व में बता दिए कि इसके पूर्व में मामा, आचार्य, गुरु, नाती, पोता, भाई, बंधु, सुहृद इत्यादि युद्ध में खड़े हुए देखे थे अर्जुन। पुनः बता रहे हैं वही कौन कौन युद्ध में खड़े हैं, इसमें उनका नाम दर्शा रहे हैं कौन कौन। तो कह रहे हैं आचार्याः, आचार्य कौन? गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। पितरः, पिता लोग खड़े हैं। पुत्राः, पुत्र लोग खड़े हैं। अर्थात जो दुर्योधन के पुत्र हैं वो हमारे भी पुत्र हैं, अर्जुन कह रहे हैं। तथैव च, इसी प्रकार, इसी तरह पितामहाः, इसी तरह पितामहाः, बाबा लोग खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं मातुलाः,
मातुलाह माने मामा लोग खड़े हैं उस युद्ध में। स्वसुराह साले लोग खड़े हैं, अर्थात जो उनके साले हुए, हाँ हमारे साले भी हुए, तो स्वसुराह साले लोग भी हैं उस युद्ध में खड़े। अर्जुन कह रहे हैं, हाँ स्वसुराह, हाँ ससुर लोग, सॉरी, स्वसुराह ससुर लोग खड़े हैं। पौत्राह नाती लोग खड़े हैं। श्यालाह, श्यालाह का अर्थ है यहाँ है साले लोग, और स्वसुराह माने ससुर लोग खड़े हैं। तथा संबंधिनः, इसी प्रकार और जो संबंधी लोग हैं और लोग खड़े हैं, इतना यहाँ पे बताएं। कौन कौन? गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, पिता खड़े हैं, पुत्राह पुत्र लड़के लोग खड़े हैं, पितामहाः बाबा खड़े हैं, मातुलाह मामा खड़े हैं, स्वसुराह ससुर खड़े हैं। अर्जुन के जो दुर्योधन के ससुर हुए वो अर्जुन के भी ससुर हुए, और पौत्राह नाती लोग खड़े हैं। श्यालाह साले लोग खड़े हैं। तथा संबंधिनस, तथा इसी प्रकार और संबंधी लोग भी खड़े हैं। यहाँ पे अर्जुन बताएं इस श्लोक में। अब इसके आगे वाला श्लोक में आप सभी को आवृत्ति कराता हूँ, स्वयं आवृत्ति करता हूँ, बताएं, आप सभी को मैं बताऊंगा। तो उस 35 श्लोक का आवृत्ति करते हैं। अर्थात इसके पूर्व जो अभी हम आप श्लोक पढ़े 34 श्लोक, इसमें ये सब खड़े हैं आचार्य, पिता, पुत्र अर्थात लड़के, पितामह बाबा, मामा, ससुर, नाती, पौत्र, पौत्राह, श्यालाह, साले लोग इत्यादि खड़े हैं। सबसे ज़्यादा कष्ट है कि यहाँ पे जो आचार्य गुरु द्रोणाचार्य हैं, इस युद्ध होगा तो युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को हमें मारना पड़ेगा। और यदि हम, अर्जुन कह रहे हैं, यदि हमारे तरफ से होते हैं तब भी गुरु द्रोणा अर्जुन के बाढ़ से चोट लगता, घाव पहुंचता, और हमारे गुरु हैं और हमको भी अस्त्र शस्त्र सिखाए हैं, और दुर्योधन को भी, कौरवों को भी अस्त्र शस्त्र सिखाए हैं, बताए हैं, शिक्षित किए हैं। यह भाव है 34 श्लोक का। अब हम आप सभी 35 श्लोक का आवृत्ति करते हैं। तो आवृत्ति करें। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। पुनः एक बार इसका आवृत्ति करें। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। अब अर्जुन कह रहे हैं, देखेंगे इसका अन्वय, तो कह रहे हैं मधुसूदन। मधुसूदन किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का नाम है। इसके पूर्व में हम संबोधन देखिए है, अच्युत भगवान का नाम है, मधुसूदन नाम हो गया, श्री कृष्ण हो गया, केशव हो गया, भगवान श्री कृष्ण का सब पर्याय है, नाम है। अब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं मधुसूदन, हे मधुसूदन अर्थात हे कृष्ण, घनतोपि, घनता अपि, घनतोपि, कह रहे हैं मुझे
मारने, अपि माने भी, घ्नता, घ्नता माने होता है हनन करना, मारना। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं मुझे मारने पर भी त्रैलोक्य राज्यस्य, त्रैलोक्य राज्यस्य अथवा त्रैलोक्यस्य माने तीनों लोक, तीनों लोकों के राज्यस्य राज्य के लिए, अपि माने भी, राज्य के लिए, एतान, अर्थात अर्जुन कह रहे हैं मैं एतान, किनको, एतान कुरून माने कुरुओं को, एतान माने इन कुरुओं को, इन सभी को, इन सब को, हंतुम ना इच्छामि, इन सब को, हंतुम माने मारना, न माने नहीं, इच्छा माने नहीं चाहता हूं, इच्छा नहीं करता हूं, अर्जुन कह रहे हैं। क्योंकि कह रहे हैं मही कृते किम, किम नु मही कृते, क्योंकि पृथ्वी के लिए, मही कृते माने, मही माने पृथ्वी, कृते मही कृते, पृथ्वी के लिए, नु किम कहना ही क्या है। तो आज हम आप सभी के समक्ष 33, 34, 35 श्लोक तक श्रीमद् भगवद गीता बोला। इसमें जो कुछ एक बीच में एक त्रुटि हुआ था, ससुरा के जगह पे हम साले कह दिए, तो वहाँ ससुर हम उसको बताए हैं। यह इतना बोल दी, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।